हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? कहीं कल की अवतार तामसी तो नहीं होंगे? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक संभावना हो सकती है कि कल की अवतार तामसी अवतार हो, क्योंकि जब हम तामस के युग में जी रहे हैं तो बहुत मुश्किल है किसी का पूरी तरह सात्विक होना। किताबी बात को अगर हम हटाकर देखें और प्रैक्टिकली लाइफ को समझें तो कल की अवतार भी संभावना हो सकती है कि कल की अवतार भी तामसी हो। आपने देखा होगा सतयुग में जो अवतार हुए वो पूरी तरह बिल्कुल प्योर थे। त्रेता में राम जी मर्यादा में रहकर काम करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। द्वापर में कृष्ण भगवान जिन्होंने मर्यादा को लांग दिया, अपने वचन तोड़ने पर भी वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने छल का सहारा भी लिया, बल का सहारा भी लिया। तो जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें इतना छल कपट नहीं था। द्वापर में अगर आप माने तो 10% पाप था, लेकिन अब 100% जब पाप है कलयुग में। तो जब कृष्ण राम से कृष्ण बन सकते हैं, छल कर सकते हैं, प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, तो कल की 100 गुना उनसे बढ़कर नहीं होंगे। आप खुद विचार लगाइए। आज इस तामसी युग में क्या कल की अवतार पूरे प्योर हो सकते हैं? और सबसे पहली बात दोस्तों, अंदर बाहर के जो ऐब आपको दिखते हैं, इनसे किसी की अच्छाई को आप जज नहीं कर सकते। कमल जो होता है वो कीचड़ के अंदर उगता है, लेकिन कमल कमल होता है। ऐसे ही कल की अवतार जब इस तामसी युग में जन्म ले रहे हैं तो हो सकता है कि कल की अवतार तामसी भी हो। अब क्यों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर आपको गटर को साफ करना हो तो ऊपर ऊपर से खड़े रहकर हम गटर को साफ नहीं कर सकते। गटर को साफ करने के लिए गटर में उतरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग रूपी गटर है जो तामस से भरा हुआ है, और बिना इस कलयुग रूपी गटर में उतरे इसकी सफाई नहीं हो सकती। तो इसकी संभावना पूरी है कि कल की अवतार तामसी भी हो सकते हैं, क्योंकि आज 90-95% आबादी तामसी है हमारी दुनिया में। कोई कहे नहीं हम तो बहुत बहुत सात्विक हैं। मैं आपके ऐसे ऐसे बाबाओं के नाम भी गिना सकता हूं जो कोई ना नशा करते थे, ना पत्ता करते थे, बल्कि दूसरों को नशा छोड़ने की राय देते थे। और उनको किस चीज का नशा था वो आप जानते हैं। बलात्कार के केस में अंदर हैं ऐसे ऐसे बाबा। तो कोई अगर कुछ बियर पी लेता है या फिर कोई किसी के अंदर ऐब है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये आदमी गलत है। कबीर का एक दोहा है, चंदन जैसा साधु है सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। आपने देखा होगा चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, तो कबीर साहब कह रहे हैं साधु जो है वो चंदन के पेड़ के समान है। चंदन जैसा साधु है सर्प है सब संसार, बाके अंग लिपटा रहे मन में ना ही विकार। यानी एक साधु पुरुष जो है उसके चारों तरफ तामसी लोग रहते हैं। वो बाहर से तो सबको तामसी बना देते हैं, लेकिन अंदर से चंदन की खुशबू को खत्म नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार कल की अवतार भी तामसी लोगों में रहते हुए और खुद भी तामसी होते हुए अंदर से पूरे पवित्र ही होंगे। दोस्तों, क्या बिना गटर में उतरे गटर को साफ किया जा सकता है? तो ऐसे ही आज हमारे नौजवानों को, हमारी युवा पीढ़ी को नशेड़ी बता दिया जाता है, गलत कर्मों वाले बता दिया जाता है, बिगड़े हुए बालक बता दिया जाता है। और वही ये बिगड़े हुए बालक 12-12 घंटे ऑफिसों में काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए अगर 2 घूंट 2 पैक या बियर पी लेते हैं तो इनको बदनाम कर दिया जाता है कि ये नशेड़ी हैं। और ऐसे बाबा जो ना तो नशा करते हैं ना कुछ करते हैं, दूसरों को वैराग्य का ज्ञान देते हैं, दूसरों को माया से दूर हटने का ज्ञान देते हैं, और खुद पूरी माया में लिप्त हैं, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बलात्कार के केस पर भी इन पर चलते हैं। ये लोग तो कोई नशा भी नहीं करते थे, ये तो कोई तामसी नहीं थे, तब भी अब इनके अंदर इतने विकार कैसे? तो मेरे दोस्तों, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी के ऐबों से आप ये पता नहीं लगा सकते कि ये आदमी अंदर से गलत है। हो सकता है कोई आदमी शराब भी पीता हो, लेकिन उसका मन बिल्कुल पवित्र हो, वो लोगों की मदद करता हो।
और हो सकता है कोई आदमी शराब वगैरह कोई नशा ना करता हो और उसके अंदर इतने गलत गलत ऐब हो कि जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, हमारे आज की दुनिया जो है वो बाहर के दिखने वाले ऐबों को गलत मानती है, जैसे शराब, सिगरेट, बियर, बीड़ी, तंबाकू, इनको गलत मानती है, अंदर के कर्मों को गलत नहीं मानती। लेकिन ईश्वर की नजर में अंदर के कर्म सबसे ज्यादा बुरे हैं। आपकी जो सबसे बड़े ऐब हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाहर के दिखने वाले ऐब इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, बाहर के ऐबों से आपके शरीर का नुकसान जरूर है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन बाहर के ऐबों से ज्यादा अंदर के ऐब आपके खतरनाक होते हैं। तो आज हमारे 80-90% युवा बेचारे 12-12 घंटे काम करते हैं और माइंड फ्रेश के लिए बियर या वाइन या कुछ भी ले लेते हैं। तो क्या ये गलत हो गए? क्या कल की अवतार इनको मिलेगा ही नहीं? इसी बात को मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सतयुग में ना तो बहुत बूढ़े लोग जाएंगे, सतयुग में बच्चे और जवान लोग ज्यादा जाएंगे। और आजकल के युवा लोग नशे में फंसे हुए हैं, और नशा भी नहीं कह सकते। अगर कोई आदमी 12 घंटे काम करता है तो उसे कुछ ना कुछ आज के जीवन में चाहिए। इतना स्ट्रेस है, नौकरी की इतनी किल्लत है कि आज का युवा हमारा डिप्रेस्ड है। और ये बाबा लोग इन बच्चों को नशेड़ी बता देते हैं, क्योंकि खुद तो कभी स्ट्रेस हुआ नहीं, पैसा इनके पास खूब है, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास है, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, इन्हें क्यों करना है? स्ट्रेस को खत्म क्यों करेंगे ये? तो मेरे दोस्तों, हो सकता है कि कल की अवतार तामसी भी हो सकता है कल की अवतार कहीं पार्टी कर रहे हो सकता है कल की अवतार कहीं टूर पर घूमने गए हो सकता है कल की अवतार अपने दोस्तों के साथ मौज कर रहे हो और उनका मन पूरा पवित्र हो। कबीर का एक दोहा और बताता हूं। आजकल के लोग कह देते हैं कि भाई लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कि हम तामसी हो जाएंगे, हमसे भजन नहीं होगा। इसके लिए या तो आजकल के महात्माओं की आप बात मान लो, मैं तो केवल कबीर की बात मानता हूं। कबीर कहते हैं, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। इसको मैं समझाता हूं आपको। विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, कि ज्ञान तो यह कहता है कि सारे विषयों को त्याग दो, ये वैराग्य है। ज्ञान ऐसा कहता है कि सारे विषयों को त्याग दो, बियर मत पियो, वाइन मत पियो, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ। ज्ञान तो यह कहता है कि इन सारे विषयों को त्याग दो, तब तुम्हें वैराग मिलेगा। लेकिन कबीर कहते हैं, सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण, कि तुम सब जीवों को सुख दो, यही भक्त होने का प्रमाण है। तो हो सकता है कि कल की अवतार इसी थ्योरी पर चलते हो कि उनकी नजर में विषयों को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी नजर में लोगों की मदद करना, सहायता करना, ये बड़ी बात हो। क्योंकि कल की अवतार, ये हम सब जानते हैं कि ये युग अंत चल रहा है और कल की अवतार होने हैं। तो हो सकता है कि आज की जनरेशन से कोई कल की अवतार निकले, तो आज की जनरेशन तो 90-95% ऐसे ही है। तो इसकी भी संभावना बन जाती है कि कल की अवतार तामसी हो सकता है कल की अवतार आज के जैसे मॉडर्न लड़कों की तरह हो। आज हो सकता है कल की अवतार आज के लड़कों की तरह पार्टी करते हो, लेकिन कोई पार्टी करने से गलत नहीं हो जाता। गलत वो हैं जो आपको ज्ञान देते हैं कि पार्टी करना बेकार है, और खुद पर्दे के पीछे ऐसी तरह की पार्टी करते हैं कि फिर इन्हें जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाता है। हो सकता है यही लोग तुम्हें ज्ञान का प्रवचन देते हैं कि माया से दूर रहो, और खुद माया में लिप्त हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों को वैराग्य उत्पन्न करने को कहते हैं और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हो सकता है, हो क्या सकता है ही ऐसा। कल की अवतार कोई तन के विषयों को से दूर नहीं होंगे। कबीर कहते हैं, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोय, और सहज सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर कह रहे हैं कि तन को जोगी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इस मन को जोगी बनाना बड़ा मुश्किल है। और सारे काम आसान हो जाएंगे अगर तुम्हारा मन जोगी हो गया। तो हो सकता है कि कल की अवतार तन से सबको ऐसे दिखने वाले हो कि मॉडर्न प्रकार का बिगड़ा हुआ लड़का है, पार्टियां करता है, ये करता है, और उनका मन पूरा पवित्र हो।
कबीर कहते हैं तन को जोगी बनाना बड़ा आसान है। आज जितने भी महापुरुष तुम्हें मिल रहे हैं ये सब तन को जोगी बनाने वाले हैं, लेकिन कल की अवतार मन को जोगी बनाने वाले होंगे। उनका मन उनके वश में होगा, लेकिन बाहर से वो ऐसे आडंबर रच लेंगे, ऐसा वेश बना लेंगे, किसी को पार्टी करते दिखेंगे, किसी को कुछ करते दिखेंगे। लोग कहेंगे उन्हें अत्याचारी कहेंगे, लोग उन्हें पापी कहेंगे, कलंक लगाएंगे उनके ऊपर तरह तरह के। और बाद में जाकर जब वो अपने चमत्कार दिखाएंगे तब कोई कलंक सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए कल की अवतार को निष्कलंक अवतार भी बोला जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते वो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सबको मेरा साथ देना होगा। इस चैनल को मैं बड़ी मेहनत से चलाता हूं, तो मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। हर हर महादेव।